हेलो स्टूडेंट्स, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये 11 मार्च से लेकर 15 मार्च तक हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें से अच्छे मार्क्स हम लोग आराम से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बुक से कैसे कैसे सवाल आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे और कितने कितने नंबर के वो सवाल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा, जो हमारा पेपर होगा ना, वो पेपर होगा हमारा 18 मार्क्स का होगा। उसमें से भी हम लोग बात करें तो हमारे 3 खंडों में पेपर डिवाइड होगा। कितने खंडों में? 3 खंडों में होगा, क, ख और ग। लेकिन मैं यहाँ 4 खंड कर लेता हूँ इसके। कितने खंड? क्योंकि आपको मुझे समझाना है अच्छे से। क्योंकि इसलिए एक पहला खंड होगा वो हमारा होगा अपठित गद्यांश पद्यांश होगा। ध्यान से सुनना, अपठित गद्यांश पद्यांश का होगा जो हमारा 18 मार्क्स का होगा। फिर हम लोग बात करें अभिव्यक्ति और माध्यम, हमारी पुस्तक है वो हमारी 22 मार्क्स की होगी। फिर हम लोग बात करते हैं आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। आरोह और वितान ये 2 बुक्स हैं हमारी, ये टोटल होंगी 40 नंबर की। इसको मैंने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, इसलिए मैंने कहा 4 पार्टों में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। आरोह भाग 2 होगी 30 नंबर की और वितान भाग 2 होगी 10 नंबर की। इस प्रकार से हमने 4 पार्टों में डिवाइड किया है। अब यहाँ से सवाल कैसे कैसे पूछे जाएंगे एक बार मैं वैसे मौखिक रूप से बता देता हूँ आप लोगों को। अपठित गद्यांश पद्यांश, अपठित गद्यांश होगा वो 10 नंबर का होगा, अपठित पद्यांश होगा वो 8 नंबर का होगा, जहां से 3 सवाल एमसीक्यूज होंगे, एक अति लघुतरात्मक होगा और 2 लघुतरात्मक सवाल पूछे जाएंगे दोनों से, चाहे अपठित गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो। अब बात करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम से। अभिव्यक्ति और माध्यम से हमें 6 चैप्टर पढ़ने हैं, 3, 4, 5 चैप्टर और 11, 12, 13 चैप्टर। उसमें से भी जो आप लोगों का अप्रत्याशित विषयों पर लेखन है, जिसे रचनात्मक लेखन के नाम से हम लोग कह सकते हैं, तो चैप्टर 12 में से आएगा और बचे 3, 4, 5 और 11 और 13। इन 5 चैप्टरों से आपसे मतलब 2-2, 3-3 नंबरों के सवाल पूछे जाएंगे। इस प्रकार से ये जो अभिव्यक्ति और माध्यम ये टोटल 22 नंबर की होगी। फिर हम लोग बात करते हैं आरोह भाग 2 की। आरोह भाग 2 टोटल 30 नंबर की होगी। अभी 30 में से ना बहुत अच्छी बात है हमारे पास क्या है कि 10 मार्क्स के तो हमारे पास पठित गद्यांश और पद्यांश होंगे, जहां से 5-5 एमसीक्यू सवाल पूछे जाएंगे। तो ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट हमारे पास अच्छे मार्क्स का प्राप्त करने का जरिया है। अब बात करते हैं 20 नंबर की। 20 नंबर की 2 नंबर की और 3 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे गद्य खंड से और पद्य खंड से। वह भी मैं आप लोगों को आराम से 11 से लेकर 15 तक सुबह तक जो मैं पढ़ाऊंगा वहां से सवाल मैं कोशिश करूंगा कि बाहर न जाए, लेकिन आप लोगों ने पूरे साल पढ़ा होगा, बस ये 3 दिन मुझे दीजिए, आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने की मैं कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं वितान भाग 2। 3 चैप्टर हैं आप लोगों, सिलर वेडिंग है, जूझ है और अतीत में दबे पांव है। अब यहां से हम लोग बात करते हैं तो यहां से आपके 3 में से 2 सवाल हल करने होंगे, एक सवाल होगा 5 नंबर का, ऐसे 10 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों से। अब एक बार वापस से हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो खंड होगा बेटा, अभी मैंने बताया आप लोगों से, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश होगा। तो हम लोग बात करें अपठित गद्यांश की, जो हमारा 10 नंबर का होगा और वहां से हमारे पास 3 सवाल होंगे एमसीक्यूज होंगे और एक होगा अति लघुतरात्मक सवाल होगा और 2 होंगे हमारे पास लघुतरात्मक सवाल, जो मैंने अभी बता दिया है। एक अपठित पद्यांश होगा। अब यहां से जैसे मैंने एक सोर्स आप लोगों के पहले बना दिया है कि किस प्रकार से आप लोग अपठित गद्यांश पद्यांश को हल करें और कैसे हम लोग 100% मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। चिंता मत करना, डरना नहीं है बिल्कुल भी, जैसा बता रहा हूं वैसा करना है, आराम से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। अब यहां से वही बात है, 3 तो अति बहुविकल्पीय क्वेश्चंस, एक अति लघुतरात्मक होगा और 2 होंगे लघुतरात्मक सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं, हमारी बुक आ जाती है यहाँ पे अभिव्यक्ति और माध्यम, जो हमारी टोटल मैंने अभी बताया 22 मार्क्स की होगी। जहां से भी हम लोग बात करें जो हमारा अप्रत्यक्ष विषयों पर लेखन, जो हमारा चैप्टर संख्या 12 है वो 6 अंक का होगा और वहां से एक सवाल पूछा जाएगा, जो 120 शब्दों में हमें एक लेख लिखना होगा। ऐसे हम लोग बात करें, फिर बच गए हमारे 5 चैप्टर, 3, 4, 5, 11 और 13। यहां से हमारे पास कैसे कैसे 4 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के होंगे और जो 40 शब्दों में लिखना है, 2 प्रश्न होंगे 4-4 अंक के होंगे, जो हमारे पास 80 शब्दों में हमें लिखना होगा। ऐसे हमारे पास ये टोटल हो गए 16 अंक। 16 और 6 कितने हो गए? 22 हो चुके हैं हमारे अभिव्यक्ति और माध्यम। मात्र 6 चैप्टर है, ध्यान रखना, 12 निकाल दो, वो मैं अच्छे समझा दूंगा। अप्रत्यक्ष विषयों पर लिखने हैं जिसकी हम लोग अप्रत्याशित, धन प्रतिधन आशा धन इत, जिसकी हम लोग आशा नहीं कर सकते कि ऐसा भी हमें कभी लिखना पड़ेगा। कहीं पर भी आप मूवी देखने गए थे पिछले मंथ इसी साल, तो आप लोगों को वही लिखवाया जाए। यानी कहने का मतलब कोई भी आपको एक टॉपिक दे सकता है। अब बात करते हैं हमारी आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। टोटल नंबर की हम लोग बात करें तो 40 मार्क्स की होगी और यहां से मैंने डिवाइड कर दिया है कि 10 नंबर तो आपका वितान भाग 2 का होगा बेटा जी और 30 नंबर की आपकी आरोह भाग 2 होगी। और उस आरोह भाग 2 में भी एक तो पठित गद्यांश और पद्यांश आ जाएगा। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है हमारे पास, तो जिससे जो अपठित, जो सॉरी पठित पढ़ा हुआ जो काव्यांश होगा,
जो पद्यांश होगा, जो कविता दी जाएगी हमें, वहां से 5 MCQ सवाल होंगे और टोटल 5 नंबर होंगे और 1 सवाल 1 नंबर का होगा। ऐसे ही हम लोग बात करें, एक होगा हमारे पास पठित होगा गद्यांश, और वहां से भी हमारे पास क्या होगा, 5 सवाल होंगे, 1 सवाल 1 नंबर होगा, 5 नंबर का ये होगा। अब बचे गुरुजी 5 5 तो 10 हो गए, बचे और भी 30 30 में 10 गए तो 20 नंबर। अब 20 नंबर का क्या क्या आएगा वो देखो। 20 नंबर की हम लोग बात करें तो यहां से देखिए, एक तो आपसे पूछा जाएगा 60 शब्दों में सवाल। 60 शब्दों में सवाल कितने सवाल होंगे, 2 करने होंगे। 3 में से आपको कितने सवाल करने होंगे, 2 करने होंगे। फिर हम लोग बात करें काव्य खंड से, ये गद्य खंड है, ये पद खंड है और ये पद खंड है। पद खंड से 2 सवाल तो हमें करने होंगे 60 शब्दों में, और फिर हमें करने 3 में से 2 करने हैं, वो 40 शब्दों में आंसर देना होगा। 2 सवाल होंगे, 2 नंबर के होंगे। ऐसे हम लोग बात करते हैं 10 नंबर के हो गए। अब ये तो हो गया पद खंड की बात, यानी कि पद खंड के 10 नंबर का ये हो गया और 5 नंबर का हमारा क्या हो गया, पद्यांश हो गया। ठीक है, ऐसे हम लोग बात करें तो टोटल 15 नंबर के हो गए हमारे पास। अब हम लोग बात करते हैं पठित गद्यांश की। पठित गद्यांश हो गया 5 नंबर का, बचे कितने, 10 नंबर। वो सेम चीज डिट्टो ऐसे जैसे है, कैसे कि 60 शब्दों में और 40 शब्दों में, यहां पे भी 2 और यहां पे भी 2 सवाल पूछे जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं हमारे वितान भाग 2। अभी मैंने बताया आप लोगों से 3 में से आप लोगों को 2 सवाल हल करने होंगे और 1 सवाल होगा हमारा 5 नंबर का, और लेकिन शब्द होंगे 100 शब्दों में हमें आंसर देना होगा। इस प्रकार से एक बार वापस समझा देता हूं। पहला पार्ट होगा अपठित वाला, जो होगा अपठित गद्यांश पद्यांश का, जो हमारा 18 मार्क्स का होगा। अपठित जो गद्यांश होगा बेटा ध्यान से सुनना वापस से, ये हमारा 10 नंबर का होगा, पद्यांश होगा 8 नंबर का। ऐसे 18 नंबर हमारे पास सीधे सीधे। और एक बात और सुनो, 18 नंबर ये सीधे सीधे आ गए, 10 नंबर वो आ गए जो हमारा पठित गद्यांश और पद्यांश होगा, तो 28 नंबर तो ये होगी टोटल, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहां पर तो। और तीसरी सबसे बड़ी बात और सुनो, वितान भाग 2 से मात्र 2 सवाल करने होंगे 3 में से। 3 चैप्टर हैं छोटे छोटे, मतलब कहानी रूप में है, सिल्वर वेडिंग, जूझ और अतीत में दबे पांव। तो 3 में 2 सवाल कोई भी कर लो, यानी कि आप अतीत में दबे पांव छोड़ भी दो, नहीं आता सर जी हमें, कोई बात नहीं छोड़ दो। एक सिल्वर वेडिंग से आएगा, एक जूझ से आएगा, वो 2 कर सकते हैं आप लोग आराम से। 10 नंबर यहां मिल गए। यानी कहने का मतलब क्या है, 18 और 10 28 और 10 38 तो हमारी जेब में फ्री के हैं। अब पूछो और कहां दिक्कत आती है बेटा, तो बेटा जी आपको दिक्कत कहां आएगी, अभिव्यक्ति और माध्यम में। कहां आएगी, अभिव्यक्ति और माध्यम। वहां पे कुछ दिक्कत नहीं है, जो मैं बताऊं ना आप लोगों को, फीचर, लेखन, उल्ट्रा पिरामिड सेल, रेडियो, टीवी, मैं आपको बता दूंगा कि बस ये ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं करना है। रचनात्मक अप्रत्यक्ष विषयों पर लेकिन 6 नंबर हटा दो, 22 नंबर यहीं से ऐसे जिट पूछा जाएगा आप लोगों से। फिर भी आप लोगों को और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं बेटा, डोंट वरी। आराम से हम लोग 11 मार्च से लेकर के और 15 मार्च की सुबह तक पढ़ेंगे ना, तो मैं कोशिश करूंगा, आपका बड़ा भाई हूं, देखो ऐसा तो मैं नहीं कह सकता जो करते हुए आएगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सको। तो बेटा अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख देना बेटा।